पधारो मारे आंगनी पधारो। बालाजी सरकार को कौन कौन बुलाना चाहता है अपने आंगन में? अपने घर पर कौन कौन बुलाना चाहता है? जरा जरा दोनों हाथ उठाकर बताएं। सभी बुलाना चाहते हैं। अगर ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। नाचना है, ताली बजाना है, आनंद लेना है, जब जाके भगवान आएंगे। आसरो बालाजी माने थाको ते कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगनी पधारो। आँखी में बुलावा दे देगा मर बालाजी। आँखी में बुलावा दे देगा। आसरो बालाजी माने थाको ते कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगनी पधारो। आँखी में बुलावा दे देगा मर बालाजी। आँखी में बुलावा दे देगा। सजो है दरबार अंजनी का लाला दुखिया दातार। थाने जो जावे करो ते बेड़ा पार। थाने जो जावे करो ते बेड़ा पार। काट जो गणो यो दुख मारो ते कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगने पधारो। आँखी में बुलावा दे देगा मर बालाजी। आँखी में बुलावा दे देगा। राम जी का शरण पड़ा में तेरा को मारी लाज। बेटिया में ओडी का बजरंगी थाने आज। चालड़ो नहीं कोई नारा कहते निवारो। पधारो मारे आंगने पधारो। आँखी में बुलावा दे देगा मर बालाजी। आँखी में बुलावा दे देगा। हर काम होते सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान 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 को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। करते भजन दिल से हनुमान प्यारे का। भरोसा अंजनी दुलारे का। वहाँ आनंद है जहाँ पर गुणगान होता है। वहाँ आनंद है जहाँ पर गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता
खुश करना आसान होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सभी कीर्तन करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। भक्तुर भगवान की जय। वीर बलि हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान वीर बलि हनुमान जी महाराज जो प्रभु के प्रिय भक्त हैं और अंत में भगवान ने कहा था, हे हनुमान जी आप नहीं होते तो वास्तव में इन संकट से मैं कैसे बच पाता। वो तो भगवान है, परमात्मा है, पर फिर भी भक्त की बड़ाई भगवान करता है। बड़ाई कौन करे भगत की? भगवान। भगवान की बड़ाई भगत कि स्वयं परमात्मा वो नाम भी लिखे नहीं तो वो हर समय भरोसे उनके हैं न। वास्तव में भरोसे भी गाड़ी उनकी। बहुत सारे संत महात्मा हैं नहीं जिनको पूर्ण विश्वास है, जो भजनानंद है, बिल्कुल भजन करते हैं और भगवान की भक्ति से जुड़े हुए, जिनको धन दौलत माया से कोई काम नहीं है, राम से काम है नहीं, उनके साथ में हनुमान जी बिल्कुल साथ में खड़े रहते हैं। और कथा में भी है, राम जी की कथा जहाँ जहाँ होती कीर्तन श्री राम की, लगता है पेरा वहाँ वीर हनुमान का। वहाँ पर जहाँ जहाँ पर राम जी की कीर्तन, राम जी की कथा, राम जी का भजन होता है, वहाँ पर पेरा हनुमान जी का लगता है। वो कलयुग के देवता है। अभी युग चल रहा है नहीं, इस युग के देवता हैं और चैतन्य देव है, वो चैतन्य ब्रह्म है और तुरंत कार्य सफल होता है, तुरंत चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए इन शक्तियों को, अपना सनातन धर्म है, इन शक्तियों को पहचानना है। इनको धीरे धीरे लगाव रखोगे नहीं तो अपने आप शरीर रूपी काया में भी प्रकाश हो जाएगा और घर में भी आनंद हो जाएगा। और जीवन की जो गाड़ी है नहीं वो अपने आप संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिला। जो भी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वो नाम लेने से ही सब संकट का हरण हो जाता है। अपन क्या है कि नियम का पालन नहीं करा, इसी कारण अपन दुख पाते हैं। सबकी बात आ गई, थोड़ा पुरानों ने जो नियम बना रखा है वो नियम बहुत सारे गाँव में अब तो फिर भी चल रहा है, कोई बात नहीं है। पर बहुत सारे गाँव में भी हनुमान जी को झंडो निकलते ना 8 दिन, वो झंडा भी बंद हो गया। बहुत गांव में समय नहीं है साहब, ढोलक बजाने वाले के पास समय नहीं है, गाने वाले के पास समय नहीं है, भले भी हेर में बैठा रहेगा पर हनुमान जी के यहाँ समय नहीं। वहाँ जागा भी शरीर तो वो बाधा को हरण नहीं करेगा और बाधाएं खड़ी कर देगा। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या बुरा भला कहता रहेगा, कोई ऐसा नशा करके भी वहाँ चला जाता है, वो अच्छा नहीं है। पर फिर भी वो उस बात को, ये आज की बात नहीं हो रही है, और राम जी की कल कथा आई थी नहीं, विश्वामित्र मुनि स्वर आए दशरथ भूप से वचन सुना, संग में भेजो लक्ष्मण राम। वो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को जाना पड़ा। तो वो आज की बात नहीं, वो हमेशा की बात है। इसलिए रोज कहते हैं झंडा से, गांव में झंडा निकले नहीं, कई फायदे हुए, आप देख लो। उस निशान से कोई ऐसी शक्ति है जो गांव में अच्छा नहीं होने दे रही है, वो शक्ति वो समाप्त हो जाती है, अच्छी ऊर्जा जग जाती है, अच्छा आनंद आने लग जाता है। कई घर में दोष होनी न, जैसे वो हनुमान जी का झंडा निकले ना, वो कीर्तन हो हेर में, वो छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। पर अपन ने उसका मान घटाते घटाते क्या कि छोटी बना दिया, उसको छोटी निकल गई। वो झंडा है तो उसका मान, कोई बढ़िया चप्पल जूते पहन रखा है, झंडा चल रहा है साहब, कोई क्या कर रहा है, कोई आराम से नशा भी चल रहा है, वो नहीं, उसकी मर्यादा रखो, उसका सम्मान करोगे नहीं, बढ़िया धोख दो, बढ़िया प्रणाम करो। वो झंडा को ये मत समझो कि ये कपड़ा, ये कपड़े का झंडा बना रखा है, उनको ये समझो
समझो कि ये स्वयं हनुमान जी महाराज है और अपने गांव में हनुमान जी का काम क्या है? रक्षा करना। वो गधा लेकर घोटा लेकर गांव में घूमते हैं तो वो रक्षा करते हैं, वो घर की भी रक्षा करते हैं और गांव की भी रक्षा करते हैं। वो 8 दिन में एक गंजन ना निकले तो कुछ छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए रोज नियम का पालन करो। अभी अपन ने देखा था नहीं, जैसे राम जी के अयोध्या का समय आया, विराजमान होने वाले थे रामलला, और वो प्रभात फेरी निकाली। सुबह पहली जगी ने पूरा गांव वाले मिलकर वो प्रभात फेरी अपने असेंबली में निकाली थी। ऊंचो हाथ करो, प्रभात फेरी डूंगर गांव में, बहुत बढ़िया बात है। तो सभी गांव में, हरनावदा में, ऐसा कोई गांव नहीं है, देवरिया है, जो अपने गल्डा है, नंदपुर, छावनी, शेखपुर, सागरा, जितने भी आसपास मूवी होने टाइम पर यही तो हरनावदा में कथा चाली रही थी। तो वास्तव में मैं भी रुका वहाँ पर 1-2 दिन, तो देखा तो वास्तव 4 बजे उठीने बढ़िया राम जी की धुन, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो, और कीर्तन से पूरे गांव में वो निकाला गया। और वह जैसे ही निकली नहीं तो सबको बिल्कुल अंदर से ऐसा आनंद हो रहा था कि जने गांव में अच्छा लगने लग गया, घर में अच्छा लगने लग गया। जो जाते थे नहीं उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो मन के हृदय के अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो राम आ गए हैं और राम समा गए। तो वो एक दिन की बात नहीं है, वो पूरा जीवन की बात है। एक दिन अगर ऐसो करो हो लगे ना अपना, तो वो संत क्या करते हैं? वो ये तो करते हैं, रोज राम जी की धुन चल रही, रोज राम जी की धुन चल रही। रोज अगर जुड़ जाओगे, समय ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। रोज भक्ति से, रोज सुमिरन से, रोज भगवान की भजन से जुड़ जाओगे तो फिर परम आनंद अपने आप आने लग जाता है। फिर वो भगवान हृदय में बसता है। यहाँ बसे, यहाँ बसी जाए नहीं तो घर में भी आ जाते हैं, गांव में भी आ जाते हैं और परम आनंद आ जाता है। इसलिए हनुमान जी के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी भेजो, बड़े भी जाओ, बुजुर्ग भी जाओ, और बड़े हनुमान चालीसा पढ़ता आवे तो पढ़ो, नहीं आवे तो बेटी ने धोख दे लो, प्रणाम कर लो। और झंडा बिल्कुल हनुमान जी का वो निशान जिस गांव में नहीं निकल रहा है, उनसे भी व्यासपीठ से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर कोई आफत नहीं आए, पहले के लोग क्या करते थे कि आफत नहीं आवे नहीं मन की पहला व्यवस्था कर लेता था। तो आज भी यही बात है, कोई संकट नहीं आए ना आफत, उससे पहले ये राम नाम की धुन चली रहेगी नहीं तो अपने आप आफत आने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। अभी भजन में कहा था, मंगल भवन अमंगल हारी। राम का नाम लेने से मंगल होता है और अमंगल का हरण हो जाता है। कोई ऐसी चीज है नहीं तो उसका नाश हो जाता है, वो बुरी चीज वो समाप्त हो जाती है और मंगल ही मंगल होने लग जाता है। इसलिए भगवान से जुड़ा कर, हनुमान चालीसा से, महादेव जी से, ये अपना धर्म है, सनातन धर्म है। अभी बहुत देश बहुत जग रहा है, ने बहुत आगे की ओर भी बढ़ रहा है, ने धीरे धीरे परमात्मा करे ने और आगे बढ़ जाए। सब भगवान से, सत्संग से, राम नाम से जुड़ जाएंगे। राम नाम से जुड़ जाएंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। ताली बजाओ जोरदार। अच्छी जगह जुड़ जाओगे तो बस सब फिर परम आनंद आने लग जाएगा, फिर कोई कमी नहीं लगेगी। फिर ऐसा लगने लग जाएगा, वह मीरा ने कहा था, राणा मोए निभावे देसड़ लो रंग रूड़ो, ये तेरा सोना चांदी हीरे मोती का मेल है, तो बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान है, कोई कमी नहीं है पहनने की, कोई कमी नहीं है खाने पीने की, पर फिर भी मेरे मन इसमें नहीं लगे। किस में लगे? मारो मन तो भक्ति में लगे, मेरा मन तो राम के नाम में लगे। वो मंदिर में भजन होती थी नहीं, दौड़ती हुई आ जाती थी और उन संतों के बीच में बैठकर राम का भजन करने लग जाती थी। वो संत भी कहते थे, आप यहाँ मुझे तो काम है ईश्वर से, मुझे तो भगवान से कहा। वो राणो जी राजा है, बहुत बड़े, तुम यहाँ बैठोगी। उस समय पर्दा था, बहुत बड़ी ऐसी व्यवस्था थी कि बिल्कुल साहब बिल्कुल टच से मछली था, पर उसको उस सबको अलग कर दिया उसने बस उस शरीर को, कि शरीर तो दिया है परमात्मा ने मुझे स्त्री स्वरूप में, पर ये मेरी आत्मा वो ब्रह्म की है और मुझे उस ईश्वर को पाना है। मुझे है काम भक्ति से, मुझे भगवान के भजन से काम, वो भजन से जुड़ी और ऐसी जुड़ी युगों युगों तक नाम अजर अमर हो गया। मारने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत भक्ति में कोई सरल थोड़ी है, बहुत संकट आवे। आज कोई बई भक्ति करे नहीं तो कटगढ़ सत्संग सुना जावे, 80 वाता हुन नहीं पड़े ना माथा के ऊपर जो
बिल्कुल भयभीत हो जाओ, अपन को सुना ही नहीं, ऐसी भक्ति भैया ऐसा नहीं हो भैया, आई भी आ गया, अरे हाँ ऐसा भगत भैया है। भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, बहुत चोट खानी पड़ती है। वो मूर्ति बने नहीं हुआ, वो मूर्ति सुंदर नजर आती है पर उसने बहुत पत्थर की चोट खाई है जब वो मूर्ति बनती है। एकदम मूर्ति थोड़ी बने, बहुत चोट खाती है वो, बहुत सीढ़ी हथौड़ी मारता मारता फिर वो मूर्ति बन जाती है, सब धोख देने लग जाते हैं। भक्ति भी वैसी है, बहुत चोट खानी पड़ती है, बहुत चोट खानी पड़ती है। तब भगवान के यहाँ वो परीक्षा होती जाती है ना, उस सोने को गलाया जाता है, उसको उबाला जाता है, तपाया जाता है, फिर बाद में वो शुद्ध सोना बनता है, फिर उसका आभूषण पहनकर अपन सुंदर लगते हैं, वो आभूषण पहना जाता है। वो भक्ति भी हुई, बहुत तपना बनता है भक्ति महाराज। तो क्या कहती है मीरा, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि मारा सिर पे रे, ही मारा सिर पे रे सांवरिया थारो हाथ, ही नंद लाला थारो हाथ, ही मेवाड़ी राणो काई करसी। थारो हाथ नंद लाला थारो हाथ मेवाड़ी राणो कई करसी। आपने सुन रखा है भजन, और वास्तव में जिसको उस ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी। संतों ने कहा है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने भी वाला
और बचाने वाला है भगवान। वो ईश्वर का हाथ, और ईश्वर का हाथ कब रहता है? जब जीव को पूर्ण विश्वास रहता है। जिसको पूर्ण विश्वास है नहीं तो उसके ऊपर उस सांवरिया सेठ उस परमात्मा का हाथ रहता है। इसलिए पूर्ण विश्वास करके भक्ति मार्ग पूर्ण विश्वास किया करो। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी, कल की कथा में आपने श्रवण किया था, जैसे ही शबरी के आश्रम पर आते हैं, भक्त की कथा से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं। शबरी के आश्रम में आते हैं तो परम तपस्विनी जो बालकपन से ही भक्ति करी, बालकपन से भक्ति करी नहीं, ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी जो वृद्धापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, पर भगवान से एक तिल के बराबर, वो तल नहीं, उस तिल के बराबर भी कभी मन में संदेह नहीं किया, कभी मन में ये विचार नहीं किया कि भगवान नहीं मिले। पूरा ऐसा विश्वास और ऐसी भक्ति करी नहीं। रामायण में सुना आपने, ऐसी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। गुरु जी ने मंत्र दिया और उस मंत्र के ऊपर ऐसा विश्वास किया और ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि राम जी को घर आना पड़ा, राम जी को घर आना पड़ा। और आज भी भगवान आने के लिए तैयार है। वो ईश्वर, वो गुरु, वो दयावान, वो परमात्मा हर समय जीव के पास खड़ा रहता है। हर समय भगत के लिए भगवान भी इंतजार करता है कि ये भगत कब सत्य मार्ग ग्रहण कर ले और कब मुझसे जुड़ जाए, मैं इसका उद्धार कर दूं। भगवान तो कल्याण करने के लिए खड़े हैं। वो तो विचार करते हैं कि जीव जुड़ जाए और जुड़ते ही उसका मोक्ष हो जाए। भगवान ये थोड़ी सोचे कि कोई जीव नहीं जुड़े, वो तो हर समय इंतजार में है कि कोई भी जुड़े। वो तो खड़े हैं देने के लिए, कोई ले वो खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, कोई शब्द ले और ब्रह्म को प्राप्त करे, और परमात्मा भी खड़े हैं, कोई जीव सत्य मार्ग से जुड़ जाए और मुझे पाए। पर अपन ही ऐसे जीव हैं कि भगवान को, भक्ति को और काम के लिए समय रहता है और अच्छे काम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और अच्छे काम में मन नहीं लगता है, बुराई में लग जाता है, कहीं निंद्रा में लग जाता है, किसी की बुराई करने में लग जाता है। ज्ञान भी है नहीं तो वो भी बुराई की ओर चला जाता है, अच्छाई की ओर नहीं लगाता। ज्ञान भी है नहीं, भले पूजा करा जावे नहीं, वह थाली लेने देखा होगा आपने, घना जावे, भाई भी जावे, अहन भी जावे, थाली लेकर जाते हैं महादेव जी के यहाँ, जल्दी पूजा करे। और कोई पूछे नहीं कि भाई आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो पूजा? अरे जल्दी है साहब, घर में बहुत काम है। ने वह थाली लेने रास्ता में आवे ने कोई सखी मिली जावे ने तो आपस में बाता में लगी जावे, 1 घंटो हो जा, 2 घंटा हो जा, पूछो आगे आप पूजा कर रहे था वहाँ तो घनी उतावल थी नहीं, यहाँ वाटे के ऊपर है, ये दुख सुख की बात कर रहे हैं। हाँ, अब दुख सुख की बात मना भगवान से करोगे तो दुख को निवारण होगा, परमात्मा की दुख की बात करोगे तो सुख का अपने आप मिल जाएगा। पर वहाँ बीच में बात कर रहा है, दुख की बात कर रहा है साहब, दुख की बात नहीं कर रहा है, अभी एक दूसरा की बात कर रहा है। उनकी बा बरोदय ने उनकी वह गाठरी बांध रहा है एक दूसरा की दूर। तो बातें वही समय अगर भगवान को दे दे तो भले वहाँ तप लगाड़ी में बैठा रहेगा। घनी जगह देखियो अपना ने मंदिर में भी 4-5 जने बेचारे भजन गावा जावे, 11 से पूनम है तो भी वहाँ 3 वाट फूटे, वहाँ बे घेरो बनाएंगे जावे, क्या जा रही मंदिर जा रही भी पूछे थी भी चाली रही थी जयाओ में अब बार देखा देगा थोड़ी बार में भी 2 घंटा 3 घंटा तक मंदिर में भजन गई ले 11-12 बजे वापस आवे नहीं तो भी वह सभा वहाँ की वहाँ लागी यहाँ तक, बस सभा वहाँ की वहाँ लगी यहाँ तक। घना की आदत रे, आपकी नहीं कह रही, आप आया आपकी नहीं कह रही, घना की आदत रे, रोज उठी ने वही वो स्थान बनी मिली उसको 2-5-10 जने को उठी ने वहाँ बैठी जाए ने, बैठने के बाद में उनकी बुराई करे, उनकी बुराई करी, उसकी घर की बात करी, उसकी ऐसी बात, कोई निकलियो नहीं रास्ता में तो वो तो विचार करे ये क्या जा रही होगा, वो आदत है, वो ये कहाँ जा रहा होगा, किस काम के लिए जा रहा होगा, वो दूसरा का खेत की निंदवा की वो बुराई है। ने वही समय अगर वहाँ बैठने की बजाय थोड़ी माला लेने एकला बैठने बढ़िया का राम का नाम लेंगे,
या वही समय थोड़ा मंदिर में जिन्हें भगवान का भजन गा लिया, थोड़ी कीर्तन कर ली, थोड़ा राम का नाम ले लिया, तो यहाँ को रस्तों भी साफ हो रही हो न, आगलो कर्म भी अगला करके आए वो भी कट रहा न, राम का नाम भी ले रही हो। ये व्यर्थ के लिए समय जीव गवा देता है, और अच्छाई के लिए बात करो नहीं समय नहीं है। बार सत्संग की बात करो तो समय नहीं है, कहीं करा गुरु जी टेम ही नहीं मिल रही, असो कहीं टेम ही नहीं मिल रही। कटकट लड़े बेती हुए तो कूड़ा पे हम ले तो भले मोटर बंद करीने गाँव में देख ही साहब ये माता बहना करे न करे राम कण के घर की रे वाह तो कहीं के लड़े हड़े बेड़ी हुए पड़ोस के यहाँ पड़ोसी के यहाँ लड़ाई वेरी हुई अगर छोरा छोरी बेचारा कहीं हूँ जोड़ जोड़ती थामा करे छे तो जोड़ जोड़ती थामा कर रहा तो छोरा छोरी पकड़ी ने वहाँ के गुम का फोड़ दिया होगा। अरे थोड़ा बंद तो अरे मुँह हमला तो वहाँ के घरे कहीं वही रही हो कांड ये बुराई है अपने अंदर, ये बुराई है। अभी वहाँ के घर की बात ऐसी ध्यान थी होना बिल्कुल अब कई काम को नहीं होनी बात थी पर वो अवगुण ही अपने वो अंदर से निकल रहे। अगर ऐसी भावना अंदर ही नहीं तो फिर इस मन को बदलो, ये नहीं सुनना मुझे भजन हो रहा होगा नहीं तो आप ही नहीं होगा कहीं माइक लगा दो वो कान में नहीं उतर रहे वो भजन हो रहा है सत्संग कोई भी भले मंदिर में माता बहना भी भजन गई रही होगा नहीं तो भी वहाँ बैठवा वाली ने किया और रोज कहीं करे यहाँ इन्हें गाया करे आंखों को कान पड़े नहीं हमलाओ अच्छी चीजें वो मन बैठा वो मन यही करता है उसका काम ही यही है इस जीव को अवगुण की ओर ले जाएगा, इस आत्मा को अलग ले जाएगा। क्यों? उसे तो पता है कि अगर इस आत्मा का मोक्ष हो गया तो मेरा क्या होगा, वो मन अकेला पड़ जाएगा। अगर आत्मा का मोक्ष हो जाएगा तो वो मन अकेला पड़ जाता है, इसलिए वो मन अपन को बुराई की ओर जोड़ता है। कि ध्यान रखो जहाँ मन नहीं लगी रहे नहीं कि यहाँ से उठने का मन हो रहा वहाँ फिर और जमकर बैठ जाओगे, बस यहाँ तो बैठना ही है, यहाँ तो भजन, फिर उठने का विचार मत करो। कटे मंदिर में गया है मन जल्दी थी उपाणो आई हुई ना अंदर थी कि जल्दी जल्दी पूजा कर ला तो धीरे धीरे चढ़ाओ ओम नमः शिवाय बोलता जाओ ने धीरे धीरे उन्हें मन ने को के रोक बढ़िया बेटी ने ओम नमः शिवाय 10-15 मिनट बैठी ने जप करिया करो रोज। सबके लिए बात है, सुमिरन करोगे तभी ब्रह्म को पाओगे, नाम जपोगा नहीं जजिए पाप करते हैं तभी जीव इस बंधन से छूटता है। नाम से भले कतरो कई कर लो पर नाम तो जपना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, नाम जपा करो। रात में सो भी शरीर नहीं, मैं तो रोज कहता हूँ जन टाइम पे नींद आवे ना उनसे पहला भी राम को नाम ले लो, बढ़िया भगवान का नाम लेकर सो जाओगे तो रात हपनो आगा तो भगवान को जागा। रात को भी सुबह पहले उठता नहीं जय श्री कृष्णा, बढ़िया होना। छोटा छोटा बच्चा भी सीखा सुबह पहले उठकर पहला काम करना हथेली का दर्शन, दूसरा काम पृथ्वी माता के धूप देना और तीसरा काम सबसे पहले बड़े गौ माता बंदी हुई तो गौ माता का दर्शन करना। उसमें 33 करोड़ देवी देवता का आवाज है, बढ़िया आंखा बंद करता तुरंत गौ माता का दर्शन करना। न गौ माता नहीं वे तो फिर घर में तस्वीर है, भगवान की मूर्ति है, तुलसा माता है, जो भी देवी देवता की तस्वीर हो उनका दर्शन करो। ने फिर भी छोटा छोटा बालक उठे नहीं तो वहाँ उठाड़ता नहीं, वहाँ जैसे नींद खुले बोलो कि जय श्री कृष्णा बोलो बेटा, राम का नाम बोलो बेटा, वहाँ सिखाओ। उठता नहीं जय श्री कृष्णा न हाउजी उठता आतर तो हुदा दोग देता ने कहो भाई उठी जाओ जय श्री कृष्णा चाय पी कहीं कहना हाउजी कि हाउजी उठी जाओ चाय पी लो जय श्री कृष्णा कर लोगा कि नहीं वे वजन भारी है नहीं वेगा भाई थी तो बोलो कौन थी घनी हारी लड़ाई हुई 12-12 महीना 6-6 महीना वही जा हाउजी थी बोला में घणो वजन लागे माता को मन नहीं करे मैं थी कई कहाँ गुरु जी कई बाता कहाँ था घनी बाता पेट में मिली नहीं माने न्यू के कटे जाओ तो के पेट में पड़ी अड़ा की कई कहा था। तो कहने का मतलब ये है वो थे जब अपन घर आए उनके, इन बातों को ध्यान रखना भी था ने उन्हें नानो मना ने बड़ो करियो पढ़ायो लिखायो ने उसकी विवाह किया। जब आप ही घरे आया वना ने घर बनायो उनमें आप ही रही रहा, वना की जमीन है उनमें आप ही कमाई ने खाई रहा, सब कुछ है तो वना को है पर तो भी गड़ी वाता के भी पेट में पड़ी रही। बहुत बढ़िया बात है। तो महापुरुषों ने कहा है
राम नाम की शुरुआत करो। सुबह पहली होना बच्चा बच्चे भी संस्कार की ओर जोड़ो, भगवान की ओर जोड़ो। उठी ने एक घर के बाने बढ़िया मकान हो ना, राम को नाम लिखा करो बाहर, राम जय श्री कृष्णा मकान के बाहर बिल्कुल जय श्री कृष्णा राम से लिखा करो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं ना। चीज़ें यमदूत भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, बुराई चीज होगा वह अंदर प्रवेश नहीं करेगा। राम के नाम में, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। वो विभीषण लंका में रहता था, एक आड़ी रा लिखी मिले, एक आड़ी माँ लिखी मिले, तो राम लिख रखा था हनुमान जी ने, क्योंकि राम लिख रखा है, लंका में रह रहा। क्योंकि कई कहूँ हनुमान जी बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, जड़ी प्रकार की 32 दांतों के बीच में जीबान रहती ना बेचारी, 32 दांत में जीबान रहे। अब वह जीबान आई ने कभी कभी तान चुक जाता, खुद ही तान के पिंदे कट जाते कि मैं 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से जिह्वा रहती है मैं वैसा ही रहता हूँ। तो ये राम का नाम लिख रखा कि राम का नाम तो लिख रखा, पर रावण ने दूसरे मुंडे समझा रखा है कई कि रा का मतलब रावण और म का मतलब मंडोदरी, और मेरे मन में तो राम लिख रखा। ताली बजाओ जोर, वो मतलब भाव बदल गया। लिखी तो ऊंच मिलियो, पर वो राम के नाम में वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मकान के बारह भी राम नाम ने। रोज दीपक जलाया करो घर में शाम को, रोज शाम को भले वह बत्ती आली कर लो, दीपक। अभी कथा शुरू हुई थी आज, जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, तैसे हरि नाम बिना ये जीवड़ा सुना। रोज दीपक शाम को, भले किसी के भी घर हो, रोज कतरा करे दीपक लागे, हाथ का ऊंचो हाथ करो देना, बहुत बढ़िया बात है। और रियाण नहीं बाकी आप भी लगड़िया करो, ज्यादा पैसा नहीं लागे दीपक में। जिस घर दीपक नहीं लगता नहीं, भगवान का आगमन जब ही होगा जब घर में दीपक जलेगा और अन्य घर में ज्ञान का दीपक जलेगा। ये घर यो भी है, एक घर आप लोगों ने, एक घर इसको कहा गया है शरीर रूपी काया का घर। इसमें ज्ञान का दीपक जलाओ, राम नाम का दीपक जलाओ, और घर में वो दीपक जलाओ, घर में उससे प्रकाश हो जाएगा, और राम नाम से इस शरीर रूपी काया में प्रकाश हो जाएगा। फिर इसमें प्रकाश हो गया नहीं तो फिर यहाँ भी याद रहोगे, और अंत में वो गोविंद गोपाल लेने आएगा नहीं तो बढ़िया विमान में बैठ कर जाओ, जय जयकार होगा। बढ़िया कर्म करने गए, आज भी उनका नाम कथा में अपन बाँच रहे हैं। इसलिए कहा है सदगुरुदेव भगवान की जय। हिया ये सो कोई नहीं रे, सभी को आनंद लेना है। हिया ये सो कोई नहीं रे, ये हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे।